प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग पिछले 8-10 दिन में जो भी चीज़ हुआ है, चाहे वो जीके में हुआ है, चाहे वो जीएस में हुआ है, उन सभी चीज़ों को रिवाइज करने वाले हैं। और रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच बिल्कुल एक सच्चा कहानी पेश करना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि ये कहानी आपके अंदर प्रेरणा, जोश और जुनून भर देगा। कहानी त्रिशूल संस्था के एक विद्यार्थी का है। वो विद्यार्थी आज से बहुत साल पहले हमारे पास आर्मी के लिए आया और बड़ा ही डिसिप्लिन विद्यार्थी और बहुत ही मेहनती। जो टास्क दो फट से, चाहे वो दौड़ने का रहे चाहे पढ़ने का रहे। विद्यार्थी का जो पहला नियम है डिसिप्लिन, है ना जी, उसमें बिल्कुल वो नंबर 1 था। नहीं तो देखो, बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि हर सप्ताह वो एक रूटीन बनाते हैं और 3 दिन बाद वो रूटीन फेल हो जाता है। फिर डिप्रेस होकर चलेंगे। अब फिर 1 महीना बाद फिर रूटीन बनेगा और फेल हो जाएगा। और यही रूटीन बनाने और फेल करने के चक्कर में उनका यार पूरा उम्र निकल जाता है। तो चूंकि विद्यार्थी अच्छा था तो जॉब होना भी निश्चित है। तो आर्मी में उस बच्चे का टेक्निकल में सिलेक्शन हुआ, बेहतरीन प्रदर्शन किया। 50 में 49 क्वेश्चन वो बच्चा सही किया उस जमाना में। अब देखो खेला क्या हो गया। ज्वाइनिंग जब उसको करना है तो यार कहीं पर वो लॉज में एक रूम पार्टनर के साथ रहता था। अब रूम पार्टनर के अंदर किसी बात से ईर्ष्या हो गया कि हम भी साथ रह रहे थे, इसका नौकरी हो गया और हम ऐसे ही रह गए। तो रूम पार्टनर जो उसका था, उसके साथ एक चालाकी ये चला कि उसके सभी डॉक्यूमेंट में से 2 डॉक्यूमेंट को यार साइबर कैफे से एकदम सेम टू सेम स्कैन करके एकदम निकाल के लेमिनेट करके, मान लीजिए 15 डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, उसमें 2 डॉक्यूमेंट जाली करके एकदम सेम करके घुसा दिया। ओरिजिनल वाला वो लड़का फाड़ के फेंक दिया। बच्चा ज्वाइन करने गया। अब निश्चित तौर पर आप 3 दिन पहले अपना सब डॉक्यूमेंट पैक करके रख दिए हैं, है ना। तो कौन बार बार उस चीज को देखता है। अपना फाइल उठाया, ज्वाइन करने चला गया। अब ज्वाइन करने जाएगा तो आर्मी में एक से एक एक्सपीरियंस आदमी है, वो तो पकड़ ही लेंगे कि कौन कागज जाली है। और आप जानते हैं कि लड़का जाली नहीं था, लेकिन उसका यार कागज कोई जाली कर दिया था। और जाली चीज से फौज को कितना नफरत है। फौज पूरा कड़ाई से एक्शन लेने लगा। लेकिन चूंकि बच्चा यार पूरा अपना विश्वास के साथ सारा चीज किया था, है ना। वो कहा कि आपको जैसे मेरा परीक्षा लेना है लीजिए, लेकिन मेरे साथ गड़बड़ हुआ है, हम गलत आदमी नहीं है। उसका ज्वाइनिंग तो नहीं हुआ। हाँ, फौज उसको आगे जेल वगैरह नहीं भेजा, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ उसका। बच्चा आके रोया। एक टीचर होने के नाते जो मैं मोटिवेट कर सकता था मोटिवेट किया, है ना जी। लेकिन उस बच्चे के अंदर यार सफलता का दिया जल चुका था। उसके अंदर जो दिया जल चुका था, वो अपने यार पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहा। पढ़ाई कंटिन्यू करते करते और निश्चित तौर पर सेना की तैयारी करने कोई बहुत यार अमीर रईस घर के बंदे तो आते नहीं हैं कि गार्जियन कोई ज़्यादा सपोर्ट कर देगा। एक सीमा है, आपको एक मौका मिला है, उस सीमा के बाहर गार्जियन भी हाथ खड़ा कर देंगे आपके। उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन पढ़ते पढ़ते वो बच्चा इस स्तर तक पहुंच चुका था कि वो अपना जो एजुकेशन है 2 गो ट्यूशन पढ़ाकर पटना में पहला ट्यूशन पढ़ाने लगा और उससे जो पैसा आता था उससे अपने आप को मेंटेन करने लगा। पढ़ते पढ़ते वो बच्चा यार दिल्ली चला गया। बिल्कुल सच्चा कहानी है। दिल्ली में भी ट्यूशन पढ़ा करते करते यार कुछ सब्जेक्ट पर उसका पकड़ बहुत अच्छा हो गया। तो इधर उधर कोचिंग में पढ़ाने लगा। कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते यार वो फेमस होने लगा। और फेमस होने के बाद अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। लेकिन जो वर्दी का एक हनक होता है, एक चमक होता है, वो चीज़ उस बच्चे के दिमाग से मिट ही नहीं रहा था। उसी समय यार बीपीएससी का फॉर्म निकला
बिहार प्रशासनिक सेवा का। बच्चा फॉर्म भरा और बीपीएससी में अच्छा रैंक से सिलेक्ट हुआ। वर्तमान में वो बच्चा यार डीएसपी है, और बिहार में आपको एक बिरौल अनुमंडल है दरभंगा में, और उस बच्चा का नाम है मनीष कुमार चौधरी। आप गूगल में टाइप कीजिएगा बिरौल डीएसपी तो आ जाएगा। तो देखिए जो ये दिया है, जलते जलते एक आर्मी स्तर का तैयारी करने वाला बच्चा अपने यार पूरे चरित्र, अपने पर्सनालिटी को कहाँ तक सर, है ना जी। इनको नौकरी हो गया भैया, आईटीबीपी में हैं, 2 साल से नौकरी कर रहे हैं। कोई भी फौजी को छुट्टी होगा यार 1.5-2 महीना का, वो सोचेगा कि मौसा के यहाँ जाएं, कि फुआ के यहाँ जाएं, कि बुलेट से लहरिया मारे पूरा दम, है ना। लेकिन यार ये जानता है समय का कीमत, क्योंकि सिलेक्शन आपका हो भी गया तो आने वाला जो 2-3 साल है उसमें मेहनत कर दीजिएगा। इनके अंदर तमन्ना है कि नहीं हम और आगे बढ़ें, मेरे कंधा पर सितारा लगे, और जो सपना देखेगा वही ना प्राप्त करेगा। ये आपको ऐसा सपना देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर यार अच्छा प्रयास रहेगा तो इनका सपना साकार होगा। और मेरे पास ही क्यों आए भाई ये, तो सबसे बड़ा चीज होता है माहौल। ये माहौल बनना और बनाना इतना आसान काम नहीं है। कहने को देखो यार, मन में अगर दृढ़ इच्छा है तो मेरा ऑनलाइन विद्यार्थी पढ़ रहा है, वो घर में बैठ के भी माहौल बना लेगा। लेकिन भाई पूरा डिटर्मिनेशन चाहिए, पूरा दृढ़ इच्छा चाहिए, नहीं तो बच्चा 3 दिन तक माहौल में रहेगा और चौथा दिन माहौल गायब। क्रिकेट का मैच हुआ, चिकन पार्टी हुआ और कहानी इंसोल्ड। फिर कोई समझा दिया कि छोड़ना, कच्ची पढ़ रहा है, एक सेटर दम 1 नंबर भयंकर है, काम हो जाएगा, यही सोच के समय बच्चा बर्बाद कर देता है। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, आने वाला 6 महीना बहुत ही कीमती है रोजगार पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 6 महीना जो बच्चा जगे रह गया वो अपने मंजिल पर पक्का पहुंच जाएगा। 22 साल का तजुर्बा है, हजारों बच्चों का सपना यहां से साकार हुआ है। तो ये कहानी क्या आपके अंदर प्रेरणा दे रहा है? जी सर। एक आर्मी का बच्चा देखो यार, आज 14 थाना का इंचार्ज बना हुआ है, अधिकारी है, लाल बत्ती मिलल है, 1.5 बीघा में बंगला मिलल है, एनी टाइम 20 को गार्ड AK-47 लेके घेरे हुए है। तो इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मुझे आपसे बस यही गुजारिश है, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने घर वाले से प्यार कीजिए, अपने सपने से प्यार कीजिए, सपना साकार होगा। सपना घर में भी रह के साकार किया जा सकता है, पर माहौल बनाना पड़ेगा। सपना लॉज में रह के भी साकार किया जा सकता है। अब लॉज में रह रहे हैं, एक रूम में 2 को दोस्त हैं, लॉज में 10 को दोस्त हो गया, हमारा पढ़ने का मूड कर रहा है तो दोस्त कह रहा है कि गाना सुनेंगे, है ना जी। दोस्त का पढ़ने का मन हो रहा है तो हमको मुर्गा खाने का मन हो रहा है। तो देखिए, सरस्वती एक ऐसा चीज है, विद्या एक ऐसा चीज है, जो इसको पी लेगा वो दहाड़ेगा। मुझे यार कभी भी किसी सिचुएशन से कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि 22 साल मैंने यार शिक्षण काम में दिया है, तो इतना जानता हूं, है ना, कि जहां भी पढ़ाएंगे तो अच्छे से ही पढ़ाएंगे, और ये चीज हमसे कोई छीन नहीं सकता है। आपसे आप जो मेहनत करके विद्या अर्जित कर लीजिएगा, तो कोई ऐसा है सुई सिरिंज जो आपसे खींच लेगा विद्या? हैं? तो क्या आप लोग मोटिवेटेड होके एक शानदार रिवीजन के लिए तैयार हैं? यस सर। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, भारत में मानसून। क्या डिस्कस किया था? भारत में तो भारत में जो 80% वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। बोलेगा कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मानसून कराता है? दक्षिण पश्चिम। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है प्यारे बच्चों, अगर राज्य का बात किया जाए
तो सबसे पहले केरल पहुंचता है। पूछेगा कि मानसून भारत के किस राज्य में सबसे पहले? लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश का बात किया जाए, पूरे भारत का बात किया जाए, तो भारत में सबसे पहले मानसून अंडमान निकोबार पहुंचता है। भैया स्पेशल राज्य रहे तो क्या? और पूरा भारत रहे तो क्या? और मान लीजिए पूरा भारत रहे और ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं रहे, है ना, केरल रहे, है ना जी, आंध्र प्रदेश रहे, है ना जी, और इनमें से कोई नहीं रहे तो आपको केरल मारना है ना जी। लेकिन पूरा भारत रहे और ऑप्शन में केरल और अंडमान निकोबार है तो समझना दिया जलाना और कहना कि क्वेश्चन 2 नंबर हमको ऐसा देने वाला है जिसमें जो बच्चा ठीक से नहीं पढ़ा रहेगा वो फंस जाएगा। तो भारत में सबसे पहले मानसून अंडमान और राज्य का बात करेंगे तो केरल, और ये मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है जी। फिर देखिए यार, हम लोग बिहार में हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, बंगाल का जो इलाका है, इसे हम मध्य भारत कहते हैं या कहते हैं गंगा का मैदान। तो हम लोग के पास अभी मानसून नहीं आया है इस बार, भाई कुछ कारण हो गया है। अब यहाँ पर भारत के मानसून को प्रभावित करने वाला प्रशांत महासागर का 2 जलधारा है। प्रशांत महासागर का 2 जलधारा है जो भारत के मानसून को प्रभावित करता है। पहला जलधारा गर्म है, उसका नाम है एल नीनो। क्या नाम है? एल नीनो। तो पहला चीज आपको ये चीज जानना है कि पूछ दे कि एल नीनो कहाँ की जलधारा है? प्रशांत महासागर। एल नीनो कैसी जलधारा है? गर्म कि ठंडा?
में होता है, आवृत्ति ज्यादा उसका तरंग तो विलंब से है ना जी, और विरल से सघन में आएगा तो विलंब के पास आएगा, विलंब के। लेकिन यार निकट का नहीं दिख रहा है, कौन लेंस? उत्तल। निकट का नहीं दिख रहा है तो है, और दूर का दिखे तो दूर दृष्टि दोष। कौन दोष? और ऐसे तो यादें है, दोष में कौन लेंस? उत्तल। कौन? और निकट में? निकट में। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर काम परावर्तक, पूर्णांतरिक। कैसे जी? पूर्णांतरिक। लेकिन बताओ यार, भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे? सबसे ज्यादा समुद्री तट गुजरात। कितने राज्य अरब सागर? 5। तमिलनाडु। बंगाल की खाड़ी 3। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम। लेकिन भारत के यार कितने पड़ोसी देश का सीमा भारत से सटता है? 7। स्थल सीमा भारत के संपर्क में है। 7 गोरे मोटू, प्यारे मोटू, बुरा मत मानना, है ना जी। ये सब याद रहे न रहे, तुम याद रहेगा। बाकी में यहाँ कोई बैठा है, उसका किसी का नाम याद करने में हमारा कोई चेष्टा नहीं है, क्योंकि मैं सभी को एक ही नज़र से, एक ही नज़रिया से देखता हूँ। प्यारे बच्चों, 7 जो देश है इसमें याद रखना है म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। 3 को देश बोल ली ना? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। नेपाल तो पता ही है, चीन तो पता ही है, तो 3 और 2 कितना? बाकी यार अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और तो फिर से म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। म्यांमार, बांग्लादेश, चीन और नेपाल। चीन और नेपाल, अफगानिस्तान और लेकिन किस पड़ोसी देश की सीमा सबसे ज्यादा? बांग्लादेश। कौन जी? और सबसे कम? अफगानिस्तान।
तो कम में अफगानिस्तान, ज्यादा में वाह रे बच्चा, कम में अफगानिस्तान और ज्यादा में पक्का ना। लेकिन चेचक का टीका एडवर्ड है ना जी, 5-7 को टीका है और हर कंपटीशन में इसको टॉपिक से किए रहता है। तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका और पोलियो जॉन सॉल्व, पोलियो और चेचक। लेकिन 7 देश भैया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और सबसे ज्यादा सीमा और सबसे कम लेकिन चेचक का टीका। लेकिन भारत में अंडमान निकोबार में मानसून पहले आएगा कि केरल में? अंडमान निकोबार की केरल? अंडमान। कलकत्ता में ज्यादा बारिश की दिल्ली? दिल्ली की जयपुर? दिल्ली ना रे, कम कहाँ होगा? जयपुर। लेकिन याद रखो, जिस समय बरसात में पूरा भारत, मतलब कि इस बार तो देखो यार, है ना, प्रशांत महासागर वाला वही एल नीनो आएगा तो भारत का मानसून क्या होगा? खराब, गर्म है। और लालिनो क्या है? ठंडा है ना बच्चा? समझे? तो पूछेगा एल नीनो और लानिनो कहाँ? एल नीनो गर्म की ठंडा, और लानिनो क्या जी? लानिनो। लेकिन मैं पूछ रहा था चेचक का टीका और पोलियो जॉन, चेचक एडवर्ड जेनर और पोलियो जॉन सॉल्व। ए चेचक एडवर्ड जेनर और पोलियो और हैजा रॉबर्ट कोच। ए हैजा। अब मलेरिया रोनाल्ड रॉस, मलेरिया रोनाल्ड। तो फिर से मैं कहता हूं चेचक, चेचक, पोलियो जॉन सॉल्व, पोलियो हैजा रॉबर्ट कोच, हैजा और मलेरिया रोनाल्ड रॉस और रेबिज लुइस पास्चर, रेबिज लुइस। देखो दुनिया में जो सबसे पहला टीका बना वो चेचक का है जी बच्चा। दुनिया में सबसे पहला टीका किसका? और चेचक का टीका कौन? एडवर्ड। और पोलियो का जॉन सॉल्व और हैजा रॉबर्ट कोच, हैजा रॉबर्ट और मलेरिया रोनाल्ड रॉस, मलेरिया रोनाल्ड और रेबिज लुइस पास्चर, रेबिज लुइस। लेकिन सूरज के केगो बेटा और सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला गामा, और जिसका आवृत्ति ज्यादा रहेगा तरंगधैर्य। लेकिन तरंगधैर्य का राजा रेडियो क्या? लेकिन यार सूरज के 7 बेटों में मैंने यार एक बेटा बोला था दृश्य प्रकाश। कौन प्रकाश? दृश्य प्रकाश। और ये दृश्य प्रकाश को खोजने वाला था न्यूटन। कौन जी? न्यूटन। तो पूछा जाए कि दृश्य प्रकाश को कौन खोजा? न्यूटन। अब देखो दृश्य प्रकाश वह प्रकाश जो नजर आए, जैसे हमको बैगनी, नीला, पीला, हरा, नारंगी, लाल नजर आता है। तो जिस दृश्य प्रकाश का भी 7 बेटा के गो? इसमें यार पहला बैगनी, पहला बैगनी के बाद जामुनी, पहला बैगनी होकर बाद जामुनी के बाद नीला, जामुनी के बाद और नीला के बाद हरा। तो पहला क्या बोला? प्यार से बोलो। पहला, दूसरा नीला, जामुनी, और तीसरा और चौथा और पांचवा पीला, पांचवा और छठा नारंगी, छठा और सातवां लाल, सातवां। तो जानो भैया जिस तरह से गामा तरंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा थी प्यारे बच्चों, और तरंगधर सबसे, उसी तरह से आपका रेडियो आपका यार बैगनी, ये बैगनी जो है ना खाली तरंगधर में गरीब बा। दिमाग में सेट कीजिए, ये बैगनी गरीब है तो किसमें? तरंगधर में। बाकी यार
सबसे ज़्यादा आवृत्ति भी बैगनी में, सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी बैगनी में, और सबसे ज़्यादा फैलेगा भी बैगनी। क्या कहेगा, किस रंग में ऊर्जा ज़्यादा, आवृत्ति ज़्यादा, ज़्यादा फैलेगा, कौन ज़्यादा फैलेगा, बैगनी। लेकिन पूछा जाए कि किसका ऊर्जा सबसे कम, लेकिन तरंग दैर्घ्य का राजा लाल। कहेगा किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा, और किसकी आवृत्ति ज्यादा, बैगनी। तो देखो बैगनी का आवृत्ति ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य क्या है, कम है, और लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो आवृत्ति कम है। तो लाल याद रखिए, तरंग दैर्घ्य में ज्यादा लाल, सबसे दूर जाएगा लाल। कौन जी, सबसे दूर जाएगा कौन? तो बताओ भाई, के को देश स्पर्श कर रहा है, 7। तो क्या मालदीव स्पर्श करता है, नहीं। श्रीलंका नहीं। लेकिन यार म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान करता है ना, पक्का ना। इसी तरह से याद रखो एक प्यारा सा बात, ए मोटा, अब मेरा गला का क्या होता होगा रे? तो लोग थोथुर को पढ़ाने के लिए दिन भर पागल जैसा रटवाने वाला काम, तोर गला खराब हो गया, काम हम कर रहे हैं। सुन लीजिए इधर, देखिए हम लोगों ने दुनिया के पहाड़ का चर्चा किया है पिछले सप्ताह में, हैं जी। तो सबसे पहले यार आ जाओ अमेरिका। कहाँ पहुंचे, पहले जानो यार पहला बात कि दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया। कौन जी, एशिया। और एशिया महादेश से हमको क्या क्या जानना है? देखो दुनिया का 75% से ज़्यादा इंसान एशिया में रहता है। अब नंबर 1 पर इंडिया हो ही गया है, और चीन है, ये है, इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, इधर इंडोनेशिया, खाली आदमी ये भरल है ये यहाँ। एशिया में है 50 देश। कितने देश? 50 कहेगा कि आपका प्यारा महादेश एशिया में कितने देश? 50। लेकिन एशिया महादेश के लोगों में यार विभिन्नता है। तुम्हारे पास आदमी यार एक आ जाए इंग्लैंड से, एक आ जाए अमेरिका से, हैं जी, एक रहे स्कॉटलैंड से, एक रहे जर्मनी से, एक रहे इटली से, और तुमको खड़ा कर दे तो तू सीधे भाषा में कहेगा सब अंग्रेज है ना जी। आप नहीं बता सकते हैं कि इंग्लैंड वाला कौन है, अमेरिका वाला कौन है। लेकिन भारत, एशिया, चल जाओ भैया, नेपाल का सटा हुआ बेल्ट गोरखा भाई लोग का राज है, तुरंत पकड़ लीजिएगा कि हमारे गोरखा भाई हैं। चले जाइए यार दक्षिण भारत, है ना जी, तो साउथ इंडियन रजनीकांत, प्रभास वाला राज, तुरंत पकड़ लीजिएगा। कौन है जी? पुष्पा वाला राज। हाँ जी, पुष्पा वाला कौन पुष्पा है जी? पुष्पा राज। तो दक्षिण भारत को तुरंत पकड़ लीजिएगा। दूसरा चीज देखिए, चल जाइए यार हरियाणा, तो लंबा लंबा जाट भाई को पहचान जाइएगा कि हाँ। तो पूरे एशिया में जो लोग रह रहे हैं, तो यार हर जगह आदमी का वैरायटी चेंज हो जा रहा है। इसी कारण से एशिया को विभिन्नताओं का महादेश कहते हैं, ए कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं का महादेश, मानव महादेश। कौन? एशिया। और एशिया में कितने देश? 50 देश। कितने? 50। पक्का ना? एशिया के बाद दूसरा महादेश अफ्रीका। कौन जी? अफ्रीका। अमेरिका नहीं, अफ्रीका। अब देखो भैया, अफ्रीका में है जी जंगल है, पुरकस, कर्क रेखा, मकर रेखा, विस्पत रेखा तीनों पार कर रहा है, उमस है, जंगल है। अब जंगल पूरा है तो यार पूरा धरती पर अंधेरे अंधेरा है, और इंसान भी यार, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, है ना जी। लेकिन यार आप लोग ने गेल, पोलार्ड, बाकी बहुत से लोगों को देखा है भाई, वही जगह से आते हैं। इसे कहते हैं अंध महादेश। अंध डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क याद रखिएगा। अफ्रीका में एक देश, अफ्रीका में अब आपसे कोई चटकी से पूछ ले
कि अफ्रीका महादेश में कितने देश, और एशिया में, एशिया में उसी तरह से बच्चों। तीसरा यार महादेश उत्तरी अमेरिका है जी, चौथा दक्षिण अमेरिका। और याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका को हम लोग चिड़ियों का महादेश कहते हैं। चिड़ियों का महादेश, तो चिड़ियों का महादेश दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और एक महादेश आपका अंटार्कटिका भी है ना जी। पर भैया वहां सालों भर बर्फ जमता है। अब बर्फ सफेद, इसलिए उसे हम कहते हैं श्वेत महादेश। कौन जी? श्वेत महादेश। श्वेत तो बोलो मानव महादेश, अंध महादेश अफ्रीका। और कहेगा यार पक्षियों का महादेश दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में मत खा जाइएगा, दक्षिण अमेरिका। और श्वेत महादेश अंटार्कटिका, श्वेत महादेश। अब प्यारे बच्चों यहां से ध्यान देना है, एक महादेश आपका यूरोप भी है। और जितने भी महादेश हैं इस दुनिया में, सबसे ज्यादा अगर देश घुसा हुआ है तो यूरोप में 54 गो देश। कहेगा सभी महादेश देशों में सर्वाधिक देश किस महादेश में? कितने? 54। कितने? अब जानिए विशेष चीज, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। कौन जी? तो याद रखेंगे यहां से, ऑस्ट्रेलिया महादेश में कोई ज्वालामुखी नहीं है। बोलो ऑस्ट्रेलिया महादेश में कोई ज्वालामुखी नहीं है। और यूरोप महादेश में कोई रेगिस्तान नहीं है। यूरोप महादेश में कोई रेगिस्तान नहीं है। कहेगा किस महादेश में रेगिस्तान नहीं और किस में ज्वालामुखी नहीं? ऑस्ट्रेलिया। और भैया दुनिया में सबसे ज्यादा पठार अफ्रीका में, अफ्रीका। दुनिया में सबसे ज्यादा पठार अफ्रीका। और दुनिया में ऊंचा ऊंचा पहाड़ एशिया। दुनिया में ऊंचा ऊंचा पहाड़ एशिया। और दुनिया का वह महादेश जिसका ज्यादातर एरिया आपको यार मैदान है, वो है यार आपका यूरोप। क्या जी? यूरोप। क्या? यूरोप। तो गहरा सांस लीजिए, 54 गो देश किस महादेश में? और 50 गो एशिया। और 51 गो अफ्रीका। अंध महादेश अफ्रीका, अंध महादेश अफ्रीका, अफ्रीका। और चिड़िया का दक्षिण अमेरिका। अब दिमाग के घुमाव को लाइए अमेरिका में, है जी। अमेरिका में पहुंचे दक्षिण अमेरिका। कहां पहुंचे हम लोग? अमेरिका का 4 पहाड़ आपको दिमाग में रखना है। दक्षिण अमेरिका का एक पहाड़ जिसका नाम है एंडीज। क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका का एक पहाड़ जिसका नाम है एंडीज पहाड़। दुनिया का सबसे लंबा पहाड़, हिमालय सबसे ऊंचा पहाड़, लेकिन कहेगा दुनिया में सबसे लंबा पहाड़। और ये पूछे कि एंडीज है कहां? दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका से एक पहाड़ याद रखना है, उस पहाड़ का नाम है एंडीज। और एंडीज का सबसे ऊंचा चोटी एकांग गुआ। एकांग गोवा, एकांग। तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांग गोवा। क्लियर? पक्का? तो एल नीनो कहां उठा? और के गो पड़ोसी देश सटल है? 7 गो। और दृश्य प्रकाश में कितने रंग? और सबसे ज्यादा आवृत्ति, सबसे ज्यादा ऊर्जा, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल। सबसे ज्यादा ऊर्जा बैगनी। और सबसे कम ऊर्जा लाल। क्या? सबसे कम ऊर्जा। लेकिन चेचक का टीका, पोलियो, जॉन। तुम देखो यार, ये ऐसा क्लास है कि तू ठान ही लेगा कि ना हमरा नहीं करना है, खाली बाबूजी के नाम पर टाइम पास कर ले आए हुए हैं। बस इतना जरूर समझना है, जो जो यार इस चीज को देख रहे हो, सुन रहे हो, कि ये जो काल है, ये जो समय है, ये फिर दोबारा नहीं आएगा, है ना। एक समय है आपका अपने आप को निर्माण करने का, अपने आप को उत्कृष्ट बनाने का,
अपने सपने को साकार करने का। आज से यार 5 साल बाद थोड़ी ना आप किसी लायक रहिएगा, है ना। आपके पास अभी फ्री हैं आप। गार्जियन का दर्द तब ना समझ में आएगा जब गार्जियन बनिएगा। फ्री हैं, लेकिन यार 2-4 साल तक अब बाबूजी, है ना, 2-4 साल बाद आप फ्री नहीं रहिएगा, आपका फैमिली हॉल रहेगा, बाल बच्चा, फिर गार्जियन, फिर कमाना है। आप अपना फीस ना आप बाबूजी से मांग सकते हैं। कल डेट में अपना बाल बच्चा का फीस भी बाबूजी से मांगना पड़े तो फिर तो यार मतलब कि बिल्कुल आपका यार प्रश्न चिन्ह लग जाएगा आपके अपने ऊपर, आपके पर्सनालिटी पर। पूरा झोंक दो। और हम लोग यार मजदूर परिवेश के व्यक्ति हैं, है ना जी, जो बंजर भूमि में भी मतलब फूल उगाने का काबिलियत रखते हैं। मेहनत कश हमारा जीन है। हमारे पूर्वजों ने मतलब कि मेहनत किया है, धरती का सीना चीर कर, है ना जी, बंजर भूमि से भी यार हरा हरा खेत उगा दिया है, फसल उगा दिया है। उस परिवेश से हम लोग आते हैं। मेहनत मतलब रग में घुसा हुआ है ना जी। खाली पढ़ाई से डर लगता है। कोई कह दे यार कि 5 किलोमीटर नहर खोद दो, 4 लड़का के 1 महीना में खोद देगा, कहे कि 5 किलोमीटर खोद दो नौकरी मिल जाएगा, वो काम कर देगा। पढ़े वाला बात आ जाए, कह दे कि ना उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक चल जाना है, पैदले दौड़ल चल जाएगा, नौकरी कहेगा। वहां पहुंचेगा, जैसे ही जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचा, वर्दी टंगल है, सब यहाँ से के तुरंत भागना चालू कर देगा तुम लोग। लेकिन ऐसा है नहीं। तो देखो, मैं भी जब आपके जैसा बच्चा था ना, तो बहुत ऐसा जो टॉपिक था उसे डर लगता था। तो मास्टर जब वो टॉपिक चालू करता था तो मन एकदम घन 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 करना शुरू। लेकिन यार आज मैं वही टॉपिक को पढ़ाता हूँ और मेरे अपने बचपन पर मतलब कि हंसी आता है कि यार हम इससे डरते थे, कितना ही चटनी चीज़ था, बेकार ना इससे हम इतना भाग रहे थे। उसी तरह से पढ़ाई है, जब सोच के लड़िएगा ना तो बिल्कुल आसान चीज़ है, लेकिन मन में डर लेके पढ़िएगा तो कभी भी आपके अंदर यार सरस्वती का वास होने ही नहीं देगा। डरना किस बात का? बिंदास होकर पढ़ेंगे, बिंदास होकर मेहनत करेंगे। कोई हमने चोरी तो नहीं किया है। कोई डरेंगे जब गलत काम करेंगे। जब सही काम कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% अपना समर्पण अपने पढ़ाई पर देंगे। तो भैया अमेरिका का मैंने यार दक्षिण अमेरिका का एक पहाड़ बताया जो दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ है। पहाड़ का नाम एंडीज, और एंडीज की ऊंची चोटी एकांगुआ। तो एक कहानी और भी बन गया, कह देगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी एकांगुआ, और दक्षिण अमेरिका के बाद आइए उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। कहाँ है? प्यारे बच्चों, उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पहाड़ रॉकी भाई। पिछला बैच में मेरा एक रॉकी भाई था, अब इसमें भी रॉकी है। तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी, कौन जी? और बच्चों, रॉकी दुनिया का दूसरा लंबा पहाड़। पहला लंबा पहाड़ एंडीज और दूसरा कौन? रॉकी। लेकिन रॉकी का जगह बदल गया, एंडीज दक्षिण अमेरिका में और रॉकी, और उत्तरी अमेरिका का 2 और पहाड़ इजी है, व्हाइट माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। बोलो व्हाइट माउंटेन। तो रॉकी, व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन उत्तरी, लेकिन एंडीज, और एंडीज की ऊंची चोटी एकांगुआ। और प्यारे बच्चों, रॉकी की ऊंची चोटी है मैकिनले। कौन जी? कौन? लेकिन कौन श्वेत महादेश? कौन अंध महादेश? और कौन मानवों का महादेश? और कौन पक्षियों का महादेश? दक्षिण अमेरिका। और किस महादेश में यार ज्वालामुखी नहीं और किस में मरुस्थल नहीं? क्या? और किस में सबसे ज्यादा पठार? अफ्रीका। कौन? और अमेरिका का 4 पहाड़ तो बोले हैं। दक्षिण अमेरिका में क्या बोले? एंडीज। उत्तरी अमेरिका में रॉकी, ब्लैक माउंटेन, व्हाइट माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। उसी तरह से बच्चों, आपको यार दुनिया का तीसरा लंबा सबसे जो पहाड़ है वो हिमालय है।
पहला एंडीज, दूसरा आप बताइए। पहला एंडीज और दूसरा और तीसरा हिमालय। और हिमालय है एशिया में। हिमालय अपनी ऊंची चोटियों के लिए प्रसिद्ध है ना जी। और हिमालय के जब परे और जाइएगा तो चीन मिलेगा, और चीन में एक पहाड़ है कुनलुन। कौन पहाड़? कुनलुन। भैया इसे एशिया का रीढ़ कहते हैं। इंपॉर्टेंट कहेगा एशिया का रीढ़ कौन? कुनलुन। और दुनिया का तीसरा लंबा पहाड़ हिमालय, ऊंची चोटियों के लिए प्रसिद्ध है ना जी। समझ गए हैं? इसी तरह से एशिया में आपका एक पहाड़ है गोलन, गोलन हाइट्स बोलते हैं। एशिया में ही आपका सीरिया देश है, और सीरिया और इजराइल के बीच में आपको गोलन की पहाड़ी है। गोलन की। तो आपको से पूछा जाए कि सीरिया को इजराइल से अलग करेगा गोलन कौन? एशिया का रीढ़ कुनलुन, एशिया का रीढ़ और ऊंची चोटियों के लिए प्रसिद्ध। दुनिया का तीसरा लंबा पहाड़, और पहला लंबा और दूसरा और रॉकी दक्षिण अमेरिका की उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, रॉकी उत्तरी, रॉकी उत्तरी। और प्यारे बच्चों उसी तरह से जब आप ऑस्ट्रेलिया में आइएगा, सबसे छोटा महादेश कौन है? कंगारू का देश कौन है? अरे प्यासी भूमि है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पहाड़ ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर जो दुनिया का चौथा सबसे लंबा पहाड़ है। जो दुनिया का चौथा सबसे लंबा ग्रेट बैरियर रीफ। तो दुनिया में सबसे लंबा, दूसरा, तीसरा और चौथा ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर। और ज़्यादा हम लोड नहीं देंगे। अब सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका का 3 पहाड़ याद रखिए। उत्तरी अफ्रीका एटलस, अरे एटलस साइकिल, उत्तरी अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका ड्रेकन्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका ड्रेकन्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। और उत्तरी अफ्रीका एटलस। और अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी किलिमंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी? अरे दुनिया की ऊंची चोटी माउंट, भुला जाते हैं अपन, चीज भुला जाना है भाई। हमसे बगल में नेपाल है, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जी। और भारत का सबसे नया पहाड़ हिमालय है। पूछे कि भारत का सबसे नया पहाड़? भारत में सबसे पुराना अरावली। कौन जी? भारत में सबसे पुराना तो चेचक का टीका, पोलियो, जॉनसॉल, पोलियो, हैजा, हैजा और मलेरिया, रोनाल्ड रॉस। तुम्हारा मन कहता है कि याद नहीं करेंगे, हम कहते कि याद करवाएंगे ही। मलेरिया रोनाल्ड और हैजा रॉबर्ट कोच और रेबिज लुइस, रेबिज लुइस। प्यारे बच्चों, कार्य करने के दर को शक्ति बोलो, कार्य करने का दर और क्षमता ऊर्जा, क्षमता और कार्य करने का दर और क्षमता, क्षमता और कार्य करने का दर। तो देखिए दुनिया में मेहनत से बड़ा कोई चीज नहीं है, और सपना से बड़ा, मतलब कि सपना विहीन व्यक्ति बिल्कुल मेरे नज़र में तो निर्जीव है। कैसे टाइम पास होता होगा बताइए कि यार, युवा ऊर्जा से भरपूर और कुछ एम ही नहीं रहे, है ना जी। कार्य करने का क्षमता ना ऊर्जा है। अब आपके अंदर ऊर्जा है लेकिन एम नहीं है तो यार ये क्षमता किसी काम का नहीं। दिन बिताना मुश्किल है, सुबह हो जाए तो शाम होते होते, है ना जी, मुश्किल है। तो सपना रखिए,
पूरा दृढ़ निश्चय अपना बना के रखिए, और ये बना के नहीं रखिएगा तो डिप्रेशन पोजीशन में आ जाइएगा। आज के डेट में ना मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जो बहुत से बच्चे, है ना जी, एक दूसरा दुनिया में जी रहे हैं, अपना वास्तविक दुनिया से दूर, अपना एक मतलब कि सपनों का दुनिया वो बना लिया है, उसी में एकदम गुम हो गया है। आइए वास्तविक दुनिया में हम लोग, मैं मजदूर मुझे देवों की धरती से क्या, मजदूर के वंशज है ना जी। मैं मजदूर मुझे देवों की धरती से क्या, अग्नितवार धरा को मैंने स्वर्ग बनाया। ये मजदूर है ना जी, लाखों बार इस धरा को स्वर्ग बनाया। और ऐसे हमारे यार गौरवशाली पूर्वज, वैसे पूर्वजों के हम संतान, और हम रहे हैं वर्चुअल दुनिया में, मोबाइल के दुनिया में गुम, है ना जी। ओरिजिनल कि हमें अपने माँ बाप भाई बहन के लिए करना है क्या करके, अगर बाबा जिंदा हथून, हाँ बेटा सुन ले, नौकरी लगता हो बाबा की उम्र तू 5 साल और बढ़ा देंगी। जैसी नौकरी लगेगा तो बाबा का दम रुआ खड़ा हो जाएगा, गहरा सांस लेंगे, कहेंगे कि पोतबाज इधर उधर जो भटकता था अब भटकेगा नहीं। अब पोता का इंतजार रहेगा, छुट्टी में आएगा पोता तो कैंटीन से लाएगा च्यवनप्राश, लाएगा बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, है ना जी, है ना। और बताइए क्या ऐसा सपना क्या पूरा नहीं? मेरा तो 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 से ज़्यादा बच्चा ये सपना आप पूरा किया, और अपने बाबा को 5 साल ज़्यादा जी आया। बाबूजी जैसे गांव में झुक के चलते थे, उनका सीना टाइट करवाया, है ना जी। बाबूजी के दम देह पर दम, है ना, उजला उजला दम गंजी पहनवाया, दम चूड़ीदार धोती पहनवाया, है ना जी। बाबूजी भी बाल रंगना चालू कर दिए, है ना जी। और बहन, सोचो भाई और बहन का रिश्ता देखो कितना पवित्र होता है। अगर तुम्हारी बहन का शादी हो गया होगा तब भी तुमसे लगाव है, और कुमारी बहन है तो यार तुमको आशा के साथ देख रही है कि भाईबा सेटल होगा तो कम से कम जौन घर में जाने वाला है उससे 5 गुना अच्छा घर में भाई मेरा पहुंचाएगा। इतना सारा जिम्मेदारी लेके आप चल रहे हैं, है ना जी। और ये सब पूरा हो सकता है, मैंने हजारों बार ये चीज़ पूरा होते देखा है। बस आपके अंदर कहे ना कि दीपक, है ना, दीपक को जलना है, ज्योति से ज्योति जलाए चलो, प्रेम की गंगा बहाए चलो, है ना जी। तो ज्योति जलते रहना चाहिए। तो ऊंची पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध पर्वत हिमालय, दुनिया में सबसे लंबा पहाड़ एंडीज, और दूसरा लंबा, और तीसरा लंबा, लेकिन यार बिना रेगिस्तान वाला यूरोप। क्या जी, क्या जी। चलो अब हम लोग कहीं पर ये पहाड़ से हट के कहीं और चलते हैं, नहीं तो ज़्यादा पहाड़ बोले ना दिमाग घन घन करने लगेगा। बताओ यार, भारत का खोज किया 1400, केरल के कालिक, और स्वागत किया राजा। और वास्को डी गामा था कहाँ का? पुर्तगाल। भाई भारत सोने की चिड़िया थी, और पूरा यूरोप चाह रहा था कि भारत को खोज लें। पुर्तगाल का एक राजकुमार जिसका नाम था हेनरी द्वितीय, वास्को डी गामा को माल दिया कि वास्को डी गामा खोजो कैसे करके भारत, हमको सोने की चिड़िया चाहिए। वास्को डी गामा कहा कि मालिक दीजिए 4 गो जहाज और 170 गो आदमी दीजिए, भारत खोज के ले आवेंगे। तो 170 नाविकों के साथ 4 जहाज, गैब्रियल, बेरियो, राफाइल, और एक जहाज का नाम नहीं था, ये 4 जहाज के साथ वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट के तट पर आया। राजा जयमुरीन ने स्वागत किया, है ना जी। और सोचो कि भारत से दोस्ती कितना मतलब कि जबरदस्त। भारत, केरल कौची का बगीचा है? मसाला का। वास्को डी गामा अपना जहाज पर आया और अपने जहाज पर यार मसाला भरवाया, और यहाँ जो 1 रुपया में खरीदा यूरोप में जाके यार 60 रुपया में बिका। ऐसा कोई बिजनेस बताओ यार कि 1 लाख लगाया और 60 लाख, खाली माल ले आना है 60 लाख, है ना जी। समझ गए बात? तो आपको कोई ऐसा जगह मिल जाए
जहाँ यार 1 रुपया लगाइए 60 रुपया तुरंत शाम भर तक आ जाए, तो आप उस जगह का बार बार चक्कर लगाइएगा ना। तो पुर्तगाल भी भारत का चक्कर यार बार बार लगाने लगा, है ना। प्यारे बच्चों, पुर्तगाल जब भारत आ गया तो उसके दिमाग में आया कि हम अपना एक यहाँ पर ऑफिस खोल देते हैं, और ऑफिस खोला कोचीन में। कहाँ जी? 1503 में। 1503 में। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पुर्तगालियों का भारत में पहला मुख्यालय कहाँ और कब बना? 1503। और पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीड़ा, अल्मीड़ा गोदरेज वाला अल्मीड़ा याद रख, फ्रांसिस डी अल्मीड़ा, फ्रांसिस डी। पुर्तगालियों का और हिम्मत बढ़ा, कहा कि चलो मुख्यालय तो खोल दिए हैं, कोई जगह अपना हो जाता था, रजिस्ट्री वाला प्लॉट। अब रजिस्ट्री वाला प्लॉट दूसरा देश में आप गए हैं तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, लेकिन क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? कहा कि बड़का बड़का राज्य तो कब्जा करने में दिक्कत हो जाएगा, पर ये छोटका पर मतलब कि अपना रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तो पुर्तगालियों का गवर्नर जनरल था अल्बुकर्क। क्या था? जो जिसने 1510 में गोवा को अपने अधीन किया, जिसने 1510 में गोवा को अपने अधीन किया। तो गोवा कब गुलाम हुआ? किसने किया? अल्बुकर्क। किसने? तो भैया गोवा, भाई अल्बुकर्क और पुर्तगाल के रजिस्ट्री से पहले केकरो और रजिस्ट्री है, तो वो प्लॉट से निकालने के लिए उसको लड़ना पड़ा होगा। तो गोवा को कब्जा करने के लिए पुर्तगालियों का युद्ध हुआ आदिल शाह से। किससे? तो गोवा को कब्जा पुर्तगालियों ने आदिल शाह को हराकर किया, आदिल शाह को। और भारत में सबसे पहले आया कौन? पुर्तगाल। और पुर्तगाल के बाद डच, और डच के बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद डेनमार्क, डेनमार्क, इंग्लैंड के बाद, और डेनमार्क के बाद फ्रांस। तो कहेगा यार पहला यूरोपीय देश जो भारत आया, और दूसरा डच, नीदरलैंड के निवासी को डच कहते हैं, और तीसरा इंग्लैंड, और चौथा डेनमार्क, चौथा और पांचवा फ्रांस। तो देखो कहेगा कि यूरोपीय देश जो सबसे बाद में भारत आया, जो सबसे पहले आया, और पूछ ले कि इंग्लैंड कब आया? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर। और ईस्ट इंडिया कंपनी बना, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857, 10 मई 1800। और मेरठ से कदम सीन, बोलो मेरठ से, लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, मेरठ से कदम सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत, और यार बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से, तो मेरठ से। तो कलकत्ता में ज्यादा बारिश की, दिल्ली में मानसून पहले अंडमान निकोबार की, केरल, अंडमान, एल नीनो ला नीनो हिंद महासागर की, प्रशांत महासागर, प्रशांत। और भारत में अंतिम यूरोपीय देश फ्रांस। लेकिन चेचक का टीका, पोलियो का, हैजा का, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट, और मलेरिया रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड, मलेरिया रोनाल्ड। तो प्यारे बच्चों, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बना, और भाई पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अस्थायी फैक्ट्री, बोलना मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, 1611, 1600। और कहेगा स्थायी फैक्ट्री सूरत, 1612, 1600। लेकिन भैया 1857 के क्रांति को मेरठ से कदम, बरेली से खान बहादुर खान, खान बहादुर, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और बिहार के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह, और पटना से पीर अली, पटना से, पटना से, और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, और कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे, नाना साहेब
ईस्ट इंडिया कंपनी बना 1600 में समाप्त हुआ। 1800 एक बार फिर से गहरा सांस लीजिए। भाई मैं जानता हूं कि बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। पढ़ा लिखा देखो, पढ़े भी ठीक लिखा है सब मोबाइल से पढ़ लेगा, लेकिन हमको तो उस दिमाग में डालना है जो दिमाग में पढ़ाई नाम का चीज जाना बड़ा मुश्किल है। कह दो कि खेसारी लाल का गाना दो एक बार सुनेगा बस पूरा याद है, और गाना का धुन बजे लगेगा तो डांस अपने आप मतलब कि पूरा शरीर में तरंग अपने पैदा हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई वाला बात है तो मतलब जबरदस्ती, लेकिन करना है। ऐसा मैं करते आ रहा हूँ 22 सालों से, ऐसा एक बार नहीं हजारों बार किया हूँ, और आप ही लोग के बीच किया हूँ, है ना जी। कुछ भी असंभव मैं समझता नहीं हूँ। जो आपको शुरू में बोला कि देखिए कहाँ से बच्चा कहाँ पहुँचा, रियल कहानी। आपको लगता है कि मैं झूठ बोलूँगा? उसी तरह से सुनो, आर्मी के क्लर्क की तैयारी के लिए बच्चा आया। जानते हो कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने से कई बार बच्चे ज़्यादा भी सपना देखने वाला मतलब कम में ही संतुष्टि कर लेता है। रियल घटना 2008 का है। आर्मी क्लर्क की तैयारी के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट जब और इंटर का सर्टिफिकेट में देखा तो मैट्रिक में 90% CBSE बोर्ड, इंटर में भी आपको 88%, और उस समय आर्मी में यार कुछ सिलेबस ही नहीं था, मतलब कि 300 क्वेश्चन रटवा दिए तो 100% बस, बाकी कुछ करे का जरूरत नहीं है। गिन चुन के 50 को मैथ सिखाते थे, उसमें से यार उसको मैथ 100% आ जाना है, और 300 GK, और क्लर्क है तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी। तो लड़का के परसेंटेज देख के मेरा एकदम उत्सुकता जागा, पूछना चाहें, अंदर घुसना चाहें, तो घुसते जा रहे हैं। तो हमको तो लगा कि यार ये बच्चा कुछ और चीज़ के लिए है और आ गया है कुछ और के लिए। हम उस बच्चा को सलाह दिए कि तुम यार जो पर्सनालिटी है तुम्हारा, तुम है कर्नल लाइक, तुम कहाँ क्लर्क के चक्कर में पड़ल है। देखो सही घटना है, अगर क्लर्क में एडमिशन के लिए आया था, एडमिशन ले लेते, मेरा काम हो जाता, नौकरी भी उसका हो जाता। लेकिन एज ए टीचर है ना, मेरे को लगा कि सलाह देना चाहिए। वो अपना स्थिति बताया, लेकिन मेरे देखो एक होता ना कि दिल का घंटी बज जाना, बॉल जल जाना, तो मेरा बॉल जल चुका था। मैं अंदर घुस झांक के समझ चुका था कि लड़का है कुछ और पक्का ही बनेगा, है ना। हम कहेंगे सुनना भाई, अब गरीबी तो तोड़ दूर ना कर सकलू है, लेकिन तू रह। 6 महीना वो बच्चा रहा। एक आपको यार फौज में अफसर बनने के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम होता है, जिसमें आपको यार 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, उस जमाना में उस समय था 70%, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 70% से ज़्यादा है तो डायरेक्ट आप इंटरव्यू दीजिएगा। इंटरव्यू कोई आम इंटरव्यू नहीं, जिसको कहते हैं SSB। उसमें यार 1000 बच्चा देता है तो 3 गो का सिलेक्शन होता है, मेन इंटरव्यू है। वो बच्चा यार उसी हिसाब से अपने आप को ढाला, इंटरव्यू दिया, ऑल इंडिया में यार 5वां रैंक लाया। आज के डेट में यार वो लड़का नासिक में लेफ्टिनेंट कर्नल पोस्ट पर नौकरी कर रहा है। उस लड़का का नाम रूपेश है। वो लड़का यार बिदुपुर, वैशाली हाजीपुर के बगल में आपको बिदुपुर का वो लड़का है ना जी। आज भी हमारे साथ संबंध उसका बना हुआ है ना। तो मेहनत, किसी को कुछ भी बना सकता है। अरे भूख रहेगा तब ना खाओगे। मान लीजिए कि पूरा भर दम यार मछली भात खेले हैं, जो पसंद है पूरा पाड़ ले हैं यहाँ तक, और कोई उसके बाद फिर अच्छे खाना ले आएगा तो फिर थोड़ी ना यार उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट जगेगा। उसी तरह से शिक्षा है, लगन है, इसके अंदर इसके लिए भूख रहेगा तो अपने आप माइंड कहेगा कि और पूछिए ना गुरुजी, और पूछिए, जितना पूछना है पूछिए। कभी मन थकेगा नहीं, हमेशा मन जागृत रहेगा। बताओ। और दूसरा चीज, जो उस माहौल में तुम रहते हो, इस माहौल को एक बूंद भी हम निगेटिव नहीं होने देते हैं। अपना पसीना खून लगाए रहते हैं, क्योंकि सबसे विद्यार्थी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पॉजिटिव माहौल। माहौल, घर पे माहौल मिल जाता है ऐसा, निगरानी मिलता है ऐसा,
नहीं पढ़ो तुम्हारा दोष। आज के डेट में तुमको बिहार पुलिस के लिए, SSC GD के लिए तुमको यार हिंदी डेली क्लास चल रहा है, तुम्हारा मैथ का 4 घंटा क्लास, बोलो झूठ बोल रहे हैं? 2 घंटे आपको यार संजय सर का और 2 घंटे कमजोर बच्चा के लिए रात के, कहीं टाइम बच नहीं रहा है। और जीके पूरा गौतम सर, मुकेश सर और हमको जोड़ लो जीके के लिए, तो ये भी यार 4 घंटा हो जा रहा है डेली हैं। रीजनिंग भी आपका 1.5-2 घंटा डेली हो जा रहा है। और संडे को कल यार आपका टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। टेस्ट में मैंने आपको वही किया है कि सप्ताह भर में जो जो टीचर ने जो जो पढ़ाया है उस चीज़ का टेस्ट होगा। जो बच्चे नए हैं घबराना नहीं है आपको यार। आप जिम्मेदार किस दिन से हैं? जिस दिन से आप आए हैं और जिस दिन से आप लिखना चालू किए हैं, उतना चीज़ पर अगर आप पकड़ बनाते चलते हैं तो 2 महीना में आपको यार घूम फिर के जो छूटा हुआ अपने आप आपके पास आ जाएगा। लेकिन जहना से आए हैं और जो गुरुजी, कोई भी गुरुजी यहाँ कॉपी पर लिखा दिए हैं, समझा दिए हैं, उसको पी जाना आपका काम है। बस ये काम करके देखिए। अब बाकी यार अलाय बलाय मोबाइल देखो, है ना, लेकिन यार मोबाइल में जितना भी यार आपका MB है उसका यार 80% MB हम नहीं कहते कि हमारे वीडियो देखो, है ना। हमारे देखोगे तो फायदा इसलिए होगा कि हम तुमको पहचानते ना हैं कि कौन बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो लगातार वो वीडियो देखोगे तो फायदा मिल जाएगा। बाकी स्वतंत्रता है। और 20% आप इंटरटेनमेंट कीजिए। काम यहाँ उल्टा होता है। 80% आप अपना मोबाइल का डाटा खत्म कर दीजिएगा रील्स देखने में, अब 20% पढ़िएगा। अब पढ़ने में क्या कीजिएगा, कभी इधर झांकिएगा, कभी इधर झांकिएगा, कभी एन्ने कभी ओन्ने, और कहीं से पढ़िएगा नहीं। समझे? आपके गुरुजी हैं और मैं देखो कोई भी बात जो बोलता हूँ, क्लास आप करते हैं, अगर 500 का भीड़ रहता है तो मेरे से यार बच्चा क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र है। हम हर बच्चा को कहते हैं कि तुम्हारा जो डाउट है पूछो। कभी रोक लगा है? अगर टेक्निकल का बच्चा है तो मैं पूछता हूँ केमिस्ट्री में पूछ तू कौन सी ना समझ में आलो, फिजिक्स में पूछ क्या समझ में तुमको नहीं आया, है ना। तो मैंने जो ऐसा अपना रूप बनाया ये आप लोग के लिए बन गया। आप लोग से जो प्यार मोहब्बत है यही कारण रहा कि हमको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ा पढ़ाने के लिए। सोचे कि हम पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा से पढ़ा देंगे और कमज़ोर लड़का भी हो जाएगा, है ना जी। तो हर तरह का आपको सुविधा, हर तरह का फैसिलिटी, सिर्फ आपको चाहिए यार पॉजिटिव ऊर्जा। है ऊर्जा? पक्का ना? जीतोगे ना? और ऑनलाइन विद्यार्थी भी जो जुड़े हुए हैं बच्चे, जगिए, जगने का समय है। जो जगेगा वो पाएगा। तो आप लोग पाने वाले विद्यार्थी हैं कि खोने वाले? अगर आप ईमानदार हैं कि बेईमान? पक्का? चलिए बेईमान किसी और चीज में रह जाइए, लेकिन यार अपने आप से तो बेईमानी मत कीजिए। अगर नहीं पढ़ना, नहीं मेहनत करना, मतलब खुद से बेईमानी करना, है ना जी। तो इतना मूर्ख तो आप नहीं होंगे। बच्चों बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।